Welcome to Win Online, your channel for educational videos. In our series of doing maths lessons, we are today doing maths lessons for grade 3. Previously हमने grade 1 और grade 2 के लिए 12-12 दिन के lesson plans जो हैं वो upload किए हैं. Now we are doing it for grade 3 and we are using the same series Nelson Primary Maths. लेकिन आज का lesson शुरू करने से पहले I want to share something. Our lesson video library is becoming a popular segment on our channel और आप सब बहुत मज़े की वीडियोस हमें भिजवा रहे हैं. और आज के दिन में एक तो हम अपनी लेसन प्लानिंग जो ग्रेड 3 के लिए 6 डेज़ की है वो शेयर करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम अपनी लेसन वीडियो लाइब्रेरी में से 2 वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें एक वीडियो ग्रेड 1 और 2 के लिए एडिशन की है और दूसरी प्री स्कूल के लिए सॉलिड शेप्स की वीडियो है. तो इस तरह आज के दिन में हम प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 3 तक सारी क्लासेस के लिए एक लेसन वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे. तो इस वीडियो को देखने के अलावा उन दोनों को भी ज़रूर देखिएगा, वो इसके बाद अपलोड होंगी. बट डू नॉट मिस एनी ऑफ दीज 3 वीडियोज़ टुडे. नाउ कमिंग बैक टू अवर लेसन, वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट 1 विच इज़ नंबर्स टू 1000. अब आपने इस सीरीज़ में देखा होगा कि पहले क्लास 1 के लिए नंबर्स टू 100 थे. दिस इज़ नंबर्स टू 10,000. पहले नंबर्स टू 100 थे क्लास 1 के लिए. क्लास 2 में नंबर्स टू 1000 थे और अब हम नंबर्स टू 10,000 की तरफ आ गए. ग्रेजुअली वी आर इंक्रीजिंग. और सबसे पहला जो दिन है वो रिव्यू है नंबर्स का. तो आपने उसी तरह से नंबर कार्ड्स जो है वो यूज़ करने हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाए थे कि आपने नंबर कार्ड्स बनाने हैं 10s के, 1s के और 100s के, एंड पेस्ट देम ऑन द बोर्ड. शुरू करते हैं डे 1 के साथ. यूज़ कार्ड्स, स्टिक देम ऑन द बोर्ड, डू अ फ्यू एग्जाम्पल्स एंड देन डू पार्ट 1. एग्जाम्पल्स इनके अलावा होनी चाहिए. एग्जैक्टली यही आपने नहीं करना. अपनी तरफ से कुछ नंबर्स जैसे 136 या 450 या इस तरह के 3-4 नंबर्स के एग्जाम्पल्स बोर्ड पे करने के बाद देन आस्क द स्टूडेंट्स टू डू दिस. फिर उनके लिए ये बहुत आसान होगा, वो बड़े आराम से कर लेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी उनके साथ नंबर कार्ड के साथ प्रैक्टिस की हुई है. नंबर कार्ड बनाने का तरीका, 1s, 10s और यूनिट्स की स्टिक्स और फ्लैट्स बनाने का तरीका मैं आपको क्लास 2 मैथ्स वाली वीडियो में दिखा चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो. अच्छा जी, ये कराने के बाद अब आप आ गए हैं नंबर्स को वर्ड्स में लिखने के लिए. तो जैसे मैंने आपसे कहा, यू हैव टू टीच एवरीथिंग, यू कैन नॉट जस्ट आस्क द स्टूडेंट्स टू डू इट. तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस तरह की ग्रिड बनानी है बोर्ड के ऊपर. बोर्ड के ऊपर ऐसे आपने कॉलम्स से बना लेने, ठीक है. और 1 का कॉलम, 10 का कॉलम, 100s का कॉलम और उसके आगे आपने डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाना है. अब जब जैसे नंबर्स आ गए 123 तो आपने उनको ग्रिड के अंदर उसकी हेडिंग के नीचे लिखना है और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है. दिस इज़ गिविंग अ क्लियर पिक्चर टू द स्टूडेंट्स के 3 जो है वो 1 है, 2 जो है वो 10s में आया इसलिए 20 बोला गया और 1 जो है वो 100 है. और एक और फ़ायदा ये भी होगा कि जब वो इस तरह के नंबर्स में आएंगे, जब तीनों कॉलम्स में से कोई एक जगह पे 0 होगा तो इट विल बिकम ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि 101 लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है. और ये क्यों 101 है? क्योंकि इसमें 10s के कॉलम में कुछ भी नहीं है. 100 के कॉलम में 1 है और 1s के कॉलम में 1 है, 10s के कॉलम में कुछ भी नहीं है. दैट्स वाई मेक अ ग्रिड, आस्क द स्टूडेंट्स टू डू द सेम इन द कॉपीज़. और फिर ये बिल्कुल ऐसी ही ग्रिड उनसे कॉपीज़ में भी बनवाइए और इसी के ऊपर वो इसको सॉल्व करें. इस वाले क्वेश्चन को वो ये ग्रिड कॉपी में बना कर हल करें, बिकॉज दिस विल सपोर्ट देम टू राइट द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द नंबर्स. अब जब आप इस पे आएंगे, इसी से अगला स्टेप तो डिस्क्रिप्टिव को अब आपने नंबर्स में लिखना है. तो अगेन यूज़ द सेम ग्रिड, लेकिन इस दफ़ा आपने ये हिस्सा खाली रखना है. सिर्फ डिस्क्रिप्शन में बच्चे लिखेंगे और उसके बाद वो ख़ुद इसको फिल करेंगे. उसके बाद वो जब वो 115 पे आएंगे तो ये तो वो लिखा होगा पहले से, लेकिन वो इसको ख़ुद फिल करेंगे. तो 100 के नीचे 1,
10 के नीचे 1 और 1 के नीचे वो 5 लगाएंगे, तो रिवर्स इसी ग्रिड का चलेगा। एंड दिस शुड बी डन लाइक दिस इन द कॉपी, इस तरह नहीं कि ऊपर ये लिखा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी हुई है। सपोर्ट देम थ्रू दिस ग्रिड। अब हम आ जाते हैं डे 2 के ऊपर, और डे 2 में आप देखिए कि मुख्तलिफ नंबर्स की जो हंड्रेड्स में हैं उनकी प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, यानी वो किस जगह पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे उनकी हैसियत क्या है। तो एक नंबर की फेस वैल्यू होती है, यानी ये 2 लिखा हुआ है, इसकी क्वांटिटी 2 है, ये इसकी फेस वैल्यू है, लेकिन ये किस कॉलम में है, ये 1 के कॉलम में है, 10 के कॉलम में है या 100 के कॉलम में है, वो इसकी प्लेस वैल्यू है, यानी जिस जगह पे है ये नंबर उसकी वो हैसियत है। तो आपने क्या करना है कि पहले डिफरेंस एक्सप्लेन करना है फेस वैल्यू का और प्लेस वैल्यू का। 212 में 2 जो है ये 2 क्वांटिटी जो है ये इसकी फेस वैल्यू है, जैसा ये नज़र आ रहा है देखने में ये इसकी फेस वैल्यू है, लेकिन ये किस कॉलम में बैठा हुआ है वो इसकी प्लेस वैल्यू है। ये टेंस के कॉलम में है, वंस के है या 100 के है। तो हर नंबर के लिए आपने, हर क्वांटिटी के लिए आपने बच्चों से पूछना है कि 3 जो है ये इसकी फेस वैल्यू क्या है, 3, क्योंकि ये 3 है, क्वांटिटी 3 है, लेकिन ये किस कॉलम में बैठा हुआ है, ये टेंस के कॉलम में बैठा हुआ है। ठीक, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, जबकि इसकी फेस वैल्यू जो है वो 3 है। यहाँ पे फेस वैल्यू का जिक्र नहीं है, लेकिन ये दोनों अगर इकट्ठे आप करवाते हैं ना आपस में, एक जगह अगर आप कराते हैं तो इट रियली एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में फ़र्क क्यों, क्योंकि बच्चे ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो 3 है ना, तो फिर ये 10 कैसे हो गया, राइट। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को इकट्ठा सिखाएं, और इसी को बुनियाद बनाते हुए आप जो हैं एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाते हैं कि 347, क्योंकि 3 जो है वो 100 के कॉलम में है, तो इसका मतलब है ये ऐसे लिखा जाएगा। 4 जो है वो टेंस के कॉलम में है तो वो ऐसे लिखा जाएगा, और 7 जो है वो वंस के कॉलम में है तो इसलिए उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये दोनों आपने इकट्ठे कराने हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब 2 दिनों में आपने 4 मुख्तलिफ चीज़ें करवा दी। अब डे 3 पे आप क्या करवाएंगे, आप एक रिव्यू एक्टिविटी कराएंगे जिसका नाम है 4 वेज, और वो कैसे करानी है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बोर्ड के ऊपर आपने इस तरह से ये 4 बना लेने हैं बॉक्सेस, और अंदर उसके बेशक आप 4 वेज लिख दें या ऊपर लिख दें, हेडिंग लिख दें 4 वेज, मैंने इस तरह दरमियान में लिख दिया, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ के 4 हिस्से बने हों। आप एक नंबर लिखेंगे और आप कहेंगे क्लास से कि पढ़ें वो इस नंबर को 642, तो इसमें हंड्रेड्स जो हैं वो 6 हैं, टेंस जो हैं वो 4 हैं, और वंस जो हैं वो 2 हैं। इसको दूसरा तरीका क्या है लिखने का, एक्सपेंडेड फॉर्म है 640 और 2। बेशक बच्चों से कहें कि वो इनको ऐड करके देखें, ये बिल्कुल यही बनेगा। और इसका एक और तरीका, चौथा तरीका क्या है कि आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें 642। ठीक, ये 4 वेज की एक्टिविटी क्यों करा रहे हैं, ये चारों चीज़ें जो आपने करवाई हैं ना, सबकी रिवीजन एक साथ हो जाएगी, इकट्ठे हो जाएगी। डे 3 पे आपने पहले बोर्ड पे कराना है, और फिर इंडिविजुअल बच्चों को आपने इस तरह के पेपर के पीसेस देने हैं, हर किसी के लिए कोई ना कोई नंबर आपने उस पर लिखा हो, और बच्चे इसको खुद हल करें। ठीक है, बट आपने साथ साथ कॉन्स्टेंटली फीडबैक भी देनी है, सपोर्ट भी करना है। करने के बाद दे कैन पेस्ट दिस इन देयर मैथ्स कॉपी, जिस चिट पे उन्होंने काम किया ना उसको ज़ाया ना होने दें, वो मैथ्स कॉपी में लगा दें। दे फील प्राउड, बाद में वो सफ़ा पलट के देखते हैं, देखो हमने कितनी अच्छी एक्टिविटी क्लास में की थी। सो दिस विल रिवाइज द होल कॉन्सेप्ट जो पेज नंबर 1 पे है। अब देखिए एक पेज था बट यू टुक 3 days टू कम्प्लीट इट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, उसी तरह से नंबर पैटर्न है, लेकिन आज हम इसको एक नए तरीके से कराएंगे, एडिशन स्ट्रिप के ज़रिए कराएंगे। ठीक, और एडिशन स्ट्रिप क्या है, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले नंबर की एडिशन स्ट्रिप बनाई है, राइट। तो आपने इसी तरह की स्ट्रिप्स बनानी हैं, और स्ट्रिप्स बिगर साइज़ में बना के आपने बोर्ड के ऊपर लगानी है, या फिर आप बोर्ड के ऊपर लिखते चले जाएं इस तरह से वर्टिकली इसको, और साथ साथ सॉल्व करते जाएं, अप टू यू, जो आपको जिस तरह से सहूलत हो। बट आपने अब देखिए जैसे 100 है
तो आप बच्चों को बता रहे +5 105 हो गया, 105 + 5 110 हो गया, 110 + 5 115। फिर आप ऐड करते जा रहे हैं, 115 + 5 120, 125 130 135 140। प्लीज़ उनको ख्याली ये करने ना दें, उनको ये बताएं कि इस पैटर्न का मतलब क्या है। इस पैटर्न का मतलब है कि हर दफ़ा 5 ऐड हो रहा है, ये नहीं कि बस वो तुक्के पे करते चले जाएं, हर दफ़ा 5 ऐड हो रहा है और ये आपने हर नंबर के लिए करना है। अब देखिए, और मज़े की बात देखिए, क्या मज़े की बात है कि पहले में 5 ऐड हो रहा है, दूसरे में 10 ऐड हो रहा है, तीसरे में 20, चौथे में 25, पाँचवें में 50 और आखिर में 100। सो इट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन आपने यू हैव टू डू इट थ्रू नंबर स्ट्रिप्स, या बोर्ड पे लिख के या मेक स्ट्रिप्स एंड डिस्प्ले देम ऑन द बोर्ड। This finishes our day 4 and now we come to day 5. Day 5 पे number line है. Number line is relatively easier for the students to do. करने में आसान होती है क्योंकि बिल्कुल सामने फ्लैट नंबर पड़े होते हैं, बट इसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी है। वो ट्रिकी ऐसे है कि देखिए ये 100 से आगे के नंबर्स की हम बात करें ना, और 10 नंबर्स के बाद एक निशान लगा हुआ है। सो व्हेन दे आर डूइंग दिस, तो आपने बताना है कि जो नियरेस्ट 10 है उससे आगे गिनना है। सो नियरेस्ट 10 यहाँ पे 110 है, तो 11 12 13 14 15, सो दिस इज़ 150 15। यहाँ पे नियरेस्ट 10 कौन सा है? 120, तो ये क्या होगा? 121 हो जाएगा। यानी उन्हें पीछे से गिनने की ज़रूरत नहीं, वो नियरेस्ट 10 से गिने। अब यहाँ पे भी नियरेस्ट 10 120 ही है, तो ये इसी को कंटिन्यू करके यहाँ तक गिनेंगे, ठीक है। टीच देम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट 10। अब जब वो पार्ट 2 में आएंगे तो उनको ये सिखाइए कि वो बैकवर्ड्स में जाएं, नियरेस्ट 10 से पहले जाएं। अब देखिए 170 लिखा हुआ तो 169 एंड 168, 180 लिखा हुआ है तो 179 एंड 178, 190 लिखा हुआ, यानी इसमें फॉरवर्ड जाएंगे वो नियरेस्ट 10 के, और इसमें वो बैकवर्ड्स जाएंगे नियरेस्ट 10 के, ठीक है। टीच देम दिस कॉन्सेप्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों हैं, नंबर 3 में दोनों हैं, उन्हें बैकवर्ड भी जाना है और फॉरवर्ड भी जाना है। नज़र उन्होंने नियरेस्ट 10 के ऊपर ही रखनी है, जो भी नियरेस्ट 10 उनको नज़र आ रहा है उसी के बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी जाना है। यू हैव टू टीच देम दिस ट्रिक, बिल्कुल उनको अकेला नहीं छोड़ना। सो नंबर लाइन प्रैक्टिस ऑन द बोर्ड विद स्मॉलर नंबर्स, पहले छोटे नंबर्स के साथ बोर्ड पे प्रैक्टिस करने के बाद एक्सप्लेन देम दैट द नियरेस्ट 10 से इसमें फॉरवर्ड, इसमें बैकवर्ड और इसमें दोनों करने हैं। Now we come to day 6, which is the last day of the week. Smaller और greater का साइन लगाना है। पहले आपने साइन उनके साथ रिवाइज करने हैं, जैसे हमने पीछे बताया था कि जो साइन जो है वो एल बना रहा है वो लेसर देन है, ठीक है। और ये भी आपने दोबारा से सिखाना है कि हमने पहले नंबर को देखना है, ठीक है। अब आप देखिए एक और ट्रिक आपने बच्चों को सिखानी है, बिकॉज छोटे छोटे टिप्स आपको मैथ्स में ज़रूर देने पड़ते हैं। ट्रिक क्या है कि आप पहले नंबर को देखिए, यानी टेंस के कॉलम में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 2 बड़ा है या 4 बड़ा है? एंड देन लेट देम डू इट। अब देखिए टेंस के कॉलम में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो 5 और 3 में से कौन सा बड़ा है? लेट देम लुक एट दीज पैटर्न्स जो नंबर्स के अंदर छुपे हुए हैं, और फिर उसके मुताबिक जो है वो इसको सॉल्व करें। सो यू हैव टू रिवाइज द साइंस इन फर्स्ट नंबर रूल, लुक एट द चेंजिंग डिजिट एंड इट्स प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है और कौन सा इसमें से बड़ा है, राइट। सो इट विल बिकम ईजियर फॉर देम टू सॉल्व। अब ये जो आखिरी है बिल्कुल, व्हाट आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स दैट यू कैन मेक यूजिंग द 3 ईच सेट ऑफ 3 डिजिट्स। इसका बहुत सिंपल फार्मूला है। बच्चों से कहें इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है? 4, तो 4 को आप 100 के कॉलम में सबसे बड़े कॉलम में लिख दें। उसके बाद कौन सा है? 3, तो उसको टेंस के कॉलम में लिख दें। उसके बाद कौन सा है? 2, तो उसको यूनिट, ये लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। और जब आप इसको स्मॉलेस्ट करने लगेंगे तो इसको ऑपोजिट कर दें, सबसे छोटे को 100 के कॉलम में, उसके बाद वाले छोटे को टेंस के कॉलम में, और उसके बाद वाले छोटे को वंस के कॉलम। दिस इज़ द ट्रिक दैट यू हैव टू टीच देम।
इन नंबर्स में छोटा बड़ा ढूंढना आसान है, रैंडमली अगर आप उनसे कहें कि बनाओ नंबर तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू टीच एवरी लिटिल सेगमेंट. अब ये 3 सवाल हैं सिर्फ और ऐसे आराम से हो जाएंगे, बट यू हैव टू टीच द ट्रिक एंड द आइडिया and the maths behind it. That's all for today. Please, I say it again and again, and I'm saying it once more, that you have to teach everything that is on the page, and you have to find easier ways and little tricks and visual clues और मटेरियल्स आप बनाएं. और ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी फैंसी मटेरियल बनाएं. देखिए मैं ज़्यादातर बस कागज़ ही उठा के उन्हीं के ऊपर बनाती रहती हूँ चीज़ें, राइट, ताकि ये ना हो कि भाई हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास बेस्ट एंड इक्विपमेंट नहीं है, आई कैन नॉट डू दैट. सो हमेशा सिंपल सी चीज़ से ट्राई टू गिव आइडियाज़ टू द स्टूडेंट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट.